दो अलग लफ्ज क्यों हैं? पास और भी चीजें बाकी हैं। ठीक है, और कोई इसका जवाब देगा? सबको ये पता है सैयारा और सितारा। अभी एक ने जवाब दिया कि सैयारे अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं और एक ने जवाब दिया सैयारे अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ दो लफ्ज कौन से इस्तेमाल में आप ऊंचा करेंगे? हर सवाल के बाद कहना पड़ता है, बोलो महवर और मदार। अच्छा, तो ये दो अलग लफ्ज क्यों हैं? ये सब छठी सातवीं में पढ़े हैं। दो अलग लफ्ज क्यों हैं? महवर और मदार। महवर किसको कहते हैं और मदार किसको कहते हैं? ये जियोग्राफिया में अभी तक पढ़ रहे हैं आप। कौन सी गर्दिश है? देखिए सही है ये, देखिए ये तारीख सही है या ये जवाब सही है? महवर किसको कहते हैं और मदार किसको कहते हैं? जियोग्राफिया में 8 में से 8 किसको मिले? कितने नंबर तक का टेस्ट का पेपर? 20 का था। वो भी नहीं याद है किसी पूरे नंबर मिले हैं। कितने लगता आईएएस कितने हैं? इसको जियोग्राफिया में आपने महवर और मदार पढ़ा नहीं है उस तक, तो फिर क्यों नहीं मालूम है? और यहाँ आप देख रहे हैं गर्दिश को, तो आप देख यहाँ जमीन कहाँ दिखाई दे रही है वो भी देखिए आप। ये पूरी पूरी फोटो में आ रहे हैं। ये वो बैठते हैं महवर की और मदार की दिखाई दे रही है, तो इतना क्या मुश्किल है? हर सैयारा जो है वो अपनी जगह भी घूम रहा है और सूरज के भी गर्दिश कर रहा है। इतना दिखाई दे रहा है सबको। तो जो अपनी जगह घूम रहा है उस गर्दिश को क्या कहेंगे? अगर सूरज के भी घूम रहा है उस गर्दिश को क्या कहेंगे? अब इन्होंने अलग कहा है और इन्होंने अलग कहा। आप बताइए सही क्या है? जो अपनी जगह घूम रहा है ये हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि आप छठी जमात से पढ़ रहे हैं। 10वीं में आपके निज़ाम शमसी अगर इतना भी नहीं पता है बेटा तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं? अब आप इसको देख रहे हैं वीडियो को। अब मुझे सफा नंबर 59 पर वो अशार बताओ जो इस वीडियो से मुनासिबत रखते हैं। हाथ ऊंचा करके। दो अलग लफ्ज क्यों हैं? पास और भी चीजें बाकी हैं। ठीक है, और कोई इसका जवाब देगा? सबको ये पता है सैयारा और सितारा। अभी एक ने जवाब दिया कि सैयारे अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं और एक ने जवाब दिया सैयारे अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ दो लफ्ज कौन से इस्तेमाल में आप ऊंचा करेंगे? हर सवाल के बाद कहना पड़ता है, बोलो महवर और मदार। अच्छा, तो ये दो अलग लफ्ज क्यों हैं? ये सब छठी सातवीं में पढ़े हैं। दो अलग लफ्ज क्यों हैं? महवर और मदार। महवर किसको कहते हैं और मदार किसको कहते हैं? ये जियोग्राफिया में अभी तक पढ़ रहे हैं आप। कौन सी गर्दिश है?
देखिए सही है ये, देखिए ये तारीख सही है, ये जवाब सही है। महवर किसको कहते हैं और मदार किसको कहते हैं? ज्योग्राफिया में 8 में से 8 किसको मिले? कितने नंबर तक का टेस्ट का पेपर? 20 का था। वो भी नहीं याद है किसी पूरे नंबर मिले हैं, कितने का आईएएस कितने हैं? किसको नहीं मालूम? ज्योग्राफिया में आपने महवर और मदार पढ़ा नहीं है उस तक, तो फिर क्यों नहीं मालूम है? और यहाँ आप देख रहे हैं गर्दिश को, तो आप देख यहाँ जमीन कहाँ दिखाई दे रही है, वो भी देखिए आप। ये पूरी रिकॉर्डिंग में पूरी फोटो में आ रहा है। ये वो बैठते हैं नहीं। महवर की और मदार की दिखाई दे रही है, तो इतना क्या मुश्किल है? हर सैयारा जो है वो अपनी जगह भी घूम रहा है और सूरज के विपरीत कुछ कर रहा है। इतना दिखाई दे रहा है सबको? तो जो अपनी जगह घूम रहा है उस गर्दिश को क्या कहेंगे? और जो सूरज के विपरीत घूम रहा है उस गर्दिश को क्या कहेंगे? गर्दिश के घूमने उसको मदार कहेंगे। अब इन्होंने अलग कहा है और इन्होंने अलग कहा, आप बताइए सही क्या है? जो अपनी जगह घूम रहा है, ये हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि आप छठी जमात से पढ़ रहे हैं। 10वीं में आपके निज़ाम शमसी अगर इतना भी नहीं पता है बेटा, तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं? अब आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, अब मुझे सफा नंबर 59 पर वो अशार बताओ जो इस वीडियो से मुनासिबत रखते हैं। हाथ ऊंचा करके कोई ऐसे अशार हैं सफा नंबर 59 पर। अपने महवर के लड़की में अगर शम्स कबर जिसके कब्जे में है अंजाम जमानत। अगला कोई और है? कोई और शेर? और वेरी गुड। अब 3 शेर यहाँ आपने बताए, सबने देखे 3 शेर इससे मुनासिबत रखते हैं। अब इसका जवाब आप लिख कर लाएंगे कि पहला शेर जो है अपने महवर पे, ये आप ज्योग्राफिया और साइंस से कैसे बताएंगे? समझ में आया सवाल? पहले शेर के बारे में। उसके बाद दूसरे में कौन सा लफ्ज आया है? ये समय की तादाद भी है, सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन चांद जो है वो किसके गिर्द घूमता है? एकदम भारी वाला सबको मालूम है। फिर उसकी वो वजह से सिक्का वारी वारी देते हैं। चांद से और कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? जमीन का अक्स पड़ता है, और एक बहुत अहम चीज है, जल्दी बताओ बेटा। चांद, सूरज की बात नहीं हुई, अभी जमीन और चांद की बात। इसमें क्या हो रहा है? सूरज के गिर्द घूम रही है जमीन। अब हम बात कर रहे हैं कि जमीन के गिर्द घूम रहा है चांद। तो क्या तब्दीलियां होंगी जमीन पर या चांद पर, दोनों के एक दूसरे के घूमने से? जी बेटा, दिन और रात की तब्दीली कहाँ से होती है? चांद से होती है। यही चीजें समझो बेटा। अगला शेर है रात और दिन में पिरोए हुए मोती की तरह। इसमें आप हवाला देंगे कि जमीन सूरज के गर्दिश करती है। तो जो हिस्सा उसकी रोशनी के सामने आता है वो दिन होता है, और जो हिस्सा उसकी रोशनी के सामने नहीं होता वो। और ये कौन सी गर्दिश के नतीजे में दिन और रात बढ़ते हैं, ये अगले शेर में आप आएंगे। यहाँ पर चांद सूरज तेरे औसाफ बयान होते हैं। जब
जमीन के गिर्द चांद घूमता है, तो चांद पर क्या तब्दीली होती है और जमीन पर क्या तब्दीली? जल्दी बताओ। बहुत आसान जवाब है, ये भी आपने इब्तदाई जमातों में पढ़ा है और अभी भी होगा तो मुझे मालूम है। जल्दी बताओ, कौन सी तब्दीली जमीन पर चांद की कशिश की वजह से? कितने लोगों ने चांद देखा है पूरा अपनी खिड़की से या कहीं से? रियल इसमें नहीं, वीडियो में और फिल्मों में नहीं, कितने लोगों ने देखा? नहीं। अच्छा, चांद रोजाना एक ही वक्त पे निकलता है क्या? नहीं। आप ऊंचा करो, कितने वक्त से निकलता है चांद? कितने वक्त देरी से निकलता है? आज किस वक्त निकला होगा तो कल किस वक्त निकलेगा? ये भी सब पढ़ा है आपने। ये होमवर्क है आपका। और चांद की वजह से जमीन पर सबसे अहम तब्दीली होगी। एक इसमें यह भी समझना है हमको कि ये जो बदशगुनी का एक तस्वुर है कुछ लोगों के जहन में, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, साइंस मौजूद होती है। अगर वो नहीं है तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो चांद जहन में ये होता है और हमारा उसको वो होता है, ये सब गई को लेकर काट है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो हमको साइंस में बताया है। सबसे पहली बात तो ये कि चांद रोजाना एक वक्त पे नहीं लगता, इसका आपको रीजन तलाश करना है। और चांद की वजह से जमीन पर जो सबसे बड़ी तब्दीली वाक़ई होती है वो मकरोजर का बनना है। ज्वार भाटा सुना है? वो चांद की कशिश की वजह से समंदर की लहरों में तगय्युर पैदा होता है। कैसे वो ज्वार भाटा बनता है, ये बहुत अहम चीज़ है। अब इस चीज़ को आप अल्लाह ताला की हम्द से जोड़ें। आप जब इन तब्दीलियों को देखेंगे, आप घर पर वीडियोस में भी देख सकते हैं। अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। अभी जैसे रात और दिन कैसे बनते हैं, यहाँ आपको शेर पे भी आ रहा है। फिर इसमें कहा चांद सूरज, चांद और सूरज की वजह से ज़मीन पर क्या तब्दीलियाँ होती हैं। चांद की वजह से जवान हटा है, सूरज की वजह से दिन रात बनते हैं, तवानाई गिरती है, ये सब आपको दिख रहा है। ये ऐसे ही नहीं घूम रहे। और आप एक सबसे अहम चीज़ देखिए अपने महवर पे, तो वो लोगों गर्दिश भी दिखना है और उसकी वजह से तब्दीलियाँ क्या होती हैं वो भी दिखना है। और सबसे अहम चीज़ आपको पता है कि एक कहकशां का एक सोलर सिस्टम है। ऐसे कई कहकशां और अनगिनत सिस्टम होंगे जो हमको मालूम नहीं है। और उस सोलर सिस्टम में ज़मीन एक है। आपने देखा होगा कि अभी लोग विपरीत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कला का जो साइंस चल रहा है, तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम भी वो सब कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना है, दो जवाब लिखना है, ये नहीं है। इसका मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड भी हमारे अंदर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारी एक एक्टिविटी रहेगी। अगर आपने ये एक्टिविटी की ठीक तरह से तो हम टेलीस्कोप मंगवाएंगे। टेलीस्कोप किसको कहते हैं? जिससे सितारे देखते हैं। तो वो टेलीस्कोप से हम देख पाएंगे जो भी देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ों को जानना जरूरी है और इन चीज़ों में दिलचस्पी लेना जरूरी है। सिर्फ देख के भूल नहीं जाना। वो आप उर्दू की कापी में पीछे ये 3 अशार की रोशनी में सोलर सिस्टम को, और उसके बाद यहाँ एक हिस्सा आया, हम फकत नूर का पढ़ते हैं। ये सब कौन कर रहा है? इतनी बड़ी कायनात, ये भी सिस्टम नहीं पता है। तो फिर उसके बाद जैसे आज हमने पढ़ा सबक में कि ज़मीन एक जबरा है और ज़मीन पर इंसान एक जबरा है। तो आप सोचेंगे जब भी कोई काम करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे या कोई भी काम करेंगे, कि वो कौन देख रहा है? तो आप सबको भी अगर बोल देंगे या मैनिपुलेट कर देंगे, लेकिन उसकी मदद से बच। जब इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, बहुत अहम बात ये होती है कि ये जितने सितारे सैयारे जो भी घूम रहे हैं, कोई आपको रुका हुआ दिखा? अगर रुका तो क्या हो? अगर कोई रुका तो क्या हो? इसको दोबारा देखें। सौले इंसान कौन? वो सौले
इंसान वो होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को फायदा करे। आज हम हमारे माशरे में क्या देखते हैं कि हमारा खाना, हमारा आराम, हमारा घूमना और हमारे नज़दीक नेक कौम की डेफिनेशन या तारीफ ये है कि जो नमाज की पाबंदी करता है, थोड़ा वीडियो उसने अच्छा बनाया है और अगर शायद इसके तराज में तो वजह या उमरा को जा चुका है तो समझते हैं वो नमाज में जाते हैं, बयान सुने जाते हैं, है ना। लेकिन इस्लाम में असल मतलब नीचे का ये है कि आपके आसपास कोई परेशान हाल है, आपका माशरा किसी बुराई का शिकार है, तो उसमें भी आप सेहतमंद तब्दीली लाने की कोशिश करें। तो सौदे इंसान वो होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी फायदा पहुँचाता है, क्योंकि खुद के लिए जीना तो कोई बड़ी बात नहीं, और कोई जी रहा है, लेकिन आप दूसरों की तकलीफ को समझें। क्योंकि इनके ताल्लुक से अभी जितना आपने सुना कि एक मालदार घर में पैदा हुए, किबियों में गरीबों के लिए कई साल जेल में काटे हैं, बड़ी जुल्म की दास्तान है जो उन्हें सही है, इसके बाद ही उनको पीस मिला है। और जिस तरह हमारे मुल्क में गांधी जी की अहमियत है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की अहमियत है। बल्कि उनके इंटरव्यूज भी आप जरूर देखिए कि शख्सियात अजीम है, उनके ख्यालात क्या होते हैं और उन ख्यालात को मकसद बनाकर वो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए बनाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आराम को छोड़ देते हैं ताकि दूसरे लोग आरामदायक जिंदगी गुजार सकें। ये मामूली बात नहीं होती, हर आदमी खुद आराम करना चाहता है। ये अलग लोग होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से चुने गए लोग होते हैं, और हमको उनकी शख्सियत से ये दर्ज करना चाहिए कि आगे हम कौन सा मकसद इख्तियार करें जिससे हम खुद को भी, अपने माशरे को भी, अपने मुल्क को भी फायदा पहुँचा सकें। ये सारी चीज़ें मैंने पूरा वक्त नहीं कि हम पूरा देखें, लेकिन आप सबके पास घर पर फ़ोन है, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देखिए और समझिए बहुत है। इसके बाद मेरा क्या बात ऐसी है कि जब साउथ अफ्रीका अंग्रेजों से पैदा नहीं हुआ, जब 18 जुलाई 1918 उनको साउथ अफ्रीका के नमूना के गाँव में नेल्सन मंडेला नाम के एक इंसान का जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ। उनकी पूरी फैमिली एक रॉयल फैमिली थी और उनके पिता का नाम गरीला था, जो कि